कौन जीतेगा? मोदी जीतेगा। क्यों मोदी? क्यों? मोदी जो अच्छा काम करेगा वही ना जीतेगा। आप देख रहे हैं अपना देश, खबर भी नजरिया भी। झारखंड की धरती से आज हम जानेंगे कि बंगाल में हो रहे चुनाव के बारे में झारखंड के लोगों की क्या राय है। क्या बंगाल में फिर से आएगी ममता की सरकार या इस बार होगी सत्ता पलट, होगी मोदी करेंगे उन पे वार? इसी को जानते हैं आज झारखंड की जनता से। जनता क्या जानती है, क्या सोचती है बंगाल के लोगों के बारे में, बंगाल के विकास के बारे में, बंगाल के अस्तित्व के बारे में, बंगाल के कल्चर के बारे में क्या सोचती है। हम अभी मौजूद है रांची की हटिया क्षेत्र पे और जानते हैं लोगों की राय। क्या लगता है भैया, बंगाल के चुनाव में कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? मोदी जीतेगा। क्यों मोदी? क्यों? मोदी जो अच्छा काम करेगा वही ना जीतेगा। तो जो अभी विगत वर्षों से दीदी काम कर रही थी वो अच्छा काम नहीं कर रही है? नहीं, क्यों? क्यों आधा अधूरा काम करती है। आधा अधूरा। तो मोदी पूरा काम करता है। हाँ, तो इस जो बार करता है वो पूरा क्लियर करके छोड़ता है। इस बार सरकार है मोदी का? हाँ, मोदी की सरकार है। आपको भरोसा है मोदी का? भरोसा है। अभी इसके बारे में हम दादा से बोलते हैं। दादा, कौन जीतेगा बंगाल में? बंगाल में बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीतेगा। सिर्फ बोले अच्छा होगा कि जीतेगा? हाँ जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्यों जीतेगा कि वो काम करते हैं अच्छा खासा। अच्छा, आप लोग सब बीजेपी से वोट देते हैं? हाँ, अभी बीजेपी के बारी है। बीजेपी के बारे में आपको भी लगता है बीजेपी? टीएमसी क्यों नहीं? सरकार काम नहीं की? अभी इसके बारे में हम दादा से बोलते हैं। दादा, कौन जीतेगा बंगाल में? बंगाल में बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीतेगा। सिर्फ बोले अच्छा होगा कि जीतेगा? हाँ जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्यों जीतेगा कि वो काम करते हैं अच्छा खासा। अच्छा, आप लोग सब बीजेपी से वोट देते हैं? हाँ, अभी बीजेपी के बारी है। बीजेपी के बारे में आपको भी लगता है बीजेपी? टीएमसी क्यों नहीं? तो क्या लगता है भैया, बंगाल में कौन? ममता मोदी या बनर्जी। दीदी? ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी। वही दीदी। दीदी क्या है? दीदी बहुत इस बार तो बोल रहा है मोदी सरकार, अब की बात मोदी सरकार। तो वो है ही है हाँ। हम लोग का। तो वो तो बंगाल का क्या लगता है? बंगाल का तो वही जीतेगी। दीदी काहे ऐसा आपको काहे लगता है? लगता है इसलिए कि वो पूरा कारोबार पूरा कर रही है। क्या लगता है कौन जीतेगा बंगाल में इस बार का चुनाव? बीजेपी आ सकती है कि आएगी? आएगी। क्यों आएगी? ममता दीदी तो बोल रही है कि हम लोग यहाँ पे इतना विकास किए हैं, इतना बीजेपी लिए है, इतना सारा सब कुछ है, तो ममता दीदी क्यों नहीं करवा रही है? क्या मेन मुद्दा क्या है? किसकी है? तुम लोग मेन मुद्दा बहुत काम कर रहा है, बहुत सारा काम पेंडिंग महंगाई तो बढ़ जाएगी। लोगों का कहना है कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो फिर महंगाई बढ़ जाएगा। अभी बहुत सारा महंगाई नहीं, तो महंगाई है। महंगाई बढ़ने देगा, देश का तो विकास होगा। ममता जी तो विगत 15-20 वर्षों से तो विकास कर ही रही है बंगाल में। इतना तो बांग्लादेश से भर के रख दिया है ममता दीदी ने, ऐसा लागू करने नहीं दे रही है। और बीजेपी आएगी तो बंगाल जो ना, अगर बीजेपी नहीं आएगी इंशाल्लाह तो बांग्लादेश बन जाएगा। जिस तरह माहौल अभी वहाँ चल रहा है, सब टीएमसी सब गुंडा पाल रही है वहाँ पे। अब बीजेपी आ जाएगी, देखिएगा कोलकाता और बंगाल का क्या स्थिति आ जाएगा। सो मतलब बंगाल में विकास होगा, मतलब आपका होगा, मेन मुद्दा सुधार होगा, है। सुधार होगा। मतलब आपका मेन क्या है कि एफआईआर नहीं हो रहा है, ऐसा लागू नहीं कर रहा है, लागू नहीं हो रहा है और बांग्लादेशी लोग आ रहे हैं। अपना जो संसद है साहब, अपना संसद आएगा ना जुमटे का। बहुत अत्याचार हो रहा है हमारे बंगाल के नागरिकों को, जो कि बाहरी लोग आके हिंदुओं लोग को, मुस्लिम को बहुत भड़का रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो मतलब बंगाल में कभी विसर्जन होता है, दुर्गा पूजा होता है, उसके लिए हाई कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, सब नियम। देखिए यही बात सही है कि हिंदू त्यौहार में जजों से कोर्ट से लेना पड़ता है परमिशन, और मुस्लिम कामों में कुछ तो लेना नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदू लोग करता ही नहीं है उन लोग। लेकिन जब हिंदू के कामों में मुस्लिम लोग अड़चन डाल देते हैं, लेकिन जब भी हो जाता है तो इसमें बीजेपी आ जाता है सामने, बीजेपी करवा रहा है, ये करवा रहा है, करवा रहा है वही सब। बोल रहा अभी आपको बीजेपी आएगा सर।
यस सर। बीजेपी इनसे हारा ना भैया। देखिए आप 10-11 साल उसको टाइम चाहिए, 20 साल का तो उसका अभी मोटा मोटी 10-12 साल हो गया है, और उसको है ना 8-10 साल का टाइम मिल जाएगा ना सर, तब पता चलेगा इंडिया क्या चीज है। किया है हम लोग के लिए ऐसे ऑफिशियली, अभी गरीब लोग को पता नहीं चल रहा है, ऊपर का आदमी लोग को पता चल रहा है। कुछ टाइम और चाहिए जो पता चलेगा। हाँ, पहले टेंडर भरने के लिए बहुत सारा ये लगता था, अब है ना टेंडर के लिए कुछ नहीं, ओपन टेंडर हो गया, आधार टेंडर हो गया, ई टेंडर हो गया है, पेन आधार दीजिए भैया, सबकी जगह सुविधा हो गया। बीजेपी आने के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में बहुत नियम कानून था, अब है ना क्या बोलते सिस्टम में हो गया। जो गरीब आदमी है ना उन लोग को भी, गरीब आदमी लोग जो सिस्टम में आएगा ना तो आपको खुद पता चल जाएगा ना सरकार किया है। भाई टेंडर भरने के लिए ना आपको बहुत सारा पेपर लग सकता है, अब सरकार सुविधा कर दिया, गरीब लोग भी कमा सकता है। हम लोग बीजेपी सपोर्टर है भैया, हम लोग बीजेपी है। आज है ना क्या बोलते हैं, हम लोग के लिए बहुत कुछ किया है बीजेपी है ना, किया है सिस्टम में। आप देखिएगा ना पेपर वर्क में है ना बहुत, अब लोन लेने जाइएगा तो पहले 50,000 रुपए लोन लेने के लिए बहुत सारा प्रोसेस लगा, अब 20 लाख रुपए लोन लेने के लिए जाइए, बैंक में टर्नओवर दिखाइए, आपको लोन मिल जाएगा, आराम से लोन मिल जाएगा। बीजेपी सरकार आया तभी ना हुआ सर, नहीं तो 2014 का बाद के पहले देखिए आप, उसमें प्रोसेस बहुत ज्यादा लगता था, 1 महीना 1.5 महीना दौड़ना पड़ता था सीसी करवाने के लिए, सब्सिडी भी दे रहा है, सब्सिडी भी दे रहा है, सब्सिडी भी दे रहा है, सुविधा भी दे रहा है, बिजनेस भी दे रहा है। जो आदमी लोग काम नहीं कर रहा वो बोलेगा बीजेपी है ना कोई काम नहीं कर रहा है। अभी ऑफिशियल देखिएगा आप डाटा निकालिए कितना ग्रोथ किया है। आप जैसे कि हम लोग जैसे आदमी, आम आदमी लोग के लिए ना क्या बोलते पहले कोई काम नहीं था, अब क्या सरकार के पास जाइएगा, बैंक ही जाइएगा तो 10 तरह का आपको प्रोजेक्ट दिखा देगा, भैया आप इसमें सब्सिडी इतना %, ये हमारा सेट है मुख्यमंत्री का। अभी है ना क्या बोलते हैं, आप कोई चीज का मसाला का फैक्ट्री चालू कीजिए तो सब्सिडी इसमें 40% है सर, ड्राई फ्रूट्स का कोई फैक्ट्री चालू कीजिए तो 40%। आप है ना क्या ग्रीन लाइन में चल जाइएगा उसमें भी सब्सिडी आपका है, सब सिस्टम है सर। अब बीजेपी सरकार है ना क्या बोलते काम कर रहा है, ये सिस्टम में है ना क्या बोलते हैं रहेगा आदमी तब ना, जो बेगरिया घूम रहा है वो बोलता है बीजेपी कुछ नहीं कर रहा है, बीजेपी काम कर रहा है सर। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी आएगी तो डेवलपमेंट आएगी, बीजेपी आएगी तो हम लोग रोजगार देंगे। देखिए सर अभी कम से कम 2014 से अभी मिला लीजिए 12 साल, लगभग 11 साल हो गया सर, 2026 हो गया, 12 साल लगभग चल रहा है सर। 12 साल में सरकार देखिए कहाँ से महंगाई बढ़ रहा है सर, ये सुविधा भी मिला, कमाई भी बढ़ रहा है आदमी लोग का, कमाई भी बढ़ रहा था। जो इंसान जो 200-300 रुपया के लिए होता था, अब है ना क्या बोलते सिस्टम में काम करेगा, काम है आज काम के लिए। मतलब अभी जैसा गैस नहीं मिल रहा है, लोगों का कहना है कि गैस के लिए बहुत क्राइसिस है, लोग पैनिक है, बहुत हाइपर है। सर गैस नहीं मिल रहा तो मोदी जी तो है ना क्या बोलते हैं हमारा सुविधा तो कर ही रहे हैं, इंतजाम कर ही रहे, वो तो बैठे हुए ना सर। अब यहाँ पास कोई इंसान है ना 5-5 गैस अपना घर में स्टॉक करके रखा हुआ है, कोई 7 स्टॉक करके रखा हुआ है। आप न्यूज में आप हमेशा बाहर के पब्लिक लोग ना समझ लो गैस के लिए मर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि दुनिया जंग से लड़ रहे हैं और मेरा इंडिया होली में रंगे हैं, हर त्योहारों में रंगे हुए हैं। ये नहीं देख रहा है, गैस और गोइठा के चक्कर में सब फंसे हुए हैं। ये मोदी का ताकत, लोग बम वजह से मर रहे हैं। मोदी का ताकत बंगाल के चुनाव में दिखेगा, मोदी और अमित शाह का दिखेगा, दिखेगा, ओरिजिनल दिखेगा। देखिए सर यहाँ पास है ना क्या बोलते हैं मोदी जी है ना हम लोग के लिए सुविधा कर रहे हैं। यहाँ का आम पब्लिक लोग ना खाली अपना देखता है, 5 सिलेंडर रखिए, 4 सिलेंडर करके, यहाँ कम से कम इंडिया में भूख के नहीं ना मर रहा कोई सर। अब बाहर कंट्री चल जाइए और सब चल जाइए, वहाँ पर भूख से मर रहा है, यहाँ भूख से नहीं ना मर रहा है सर। गैस ही का ना दिक्कत है सर, अभी गैस का उसका भी उपाय है, आपको कोयला है सर, इतना बड़ा माइनिंग है। मेन क्या मुद्दा होगा बंगाल में इस बार चुनाव में? देखिए सर बीजेपी सरकार का, बीजेपी सरकार सबसे पहले सबसे पहले अलावा आपको क्या मुद्दा लगता है जिससे कि हाँ सरकार वहाँ पे पूर्ण रूप से? देखिए सरकार है ना, देखिए एक मौका तो है ना बीजेपी को मिलना चाहिए बंगाल सर। तो अभी बंगाल की जनता से मतलब एक बार मौका मिलना चाहिए सर जनता को, जनता देना चाहिए था बीजेपी को है ना, एक मौका देना चाहिए। देखिए सब कोई टाइम रहता है, एक मौका बीजेपी सरकार को भी है ना देना पड़ेगा बंगाल के लिए सर। अरे ना सर देखिए आप तो फिर से बंगाल की सरकार में नहीं आए, देखिए बेहतर गड़बड़ हो जाएगा, वहाँ का स्थिति बिगड़ जाएगा और वहाँ का जो है ना बंगाल का ढांचे बदल जाएगा। देखिए सर किसी को देखिए एक दुकान चलाने के लिए सर, एक इसको नया से शुरू से चालू करने के लिए कम से कम इसको सुधारने के लिए लाइन में जमाने के लिए सर 6 महीना लगता है। तो सरकार को भी है ना काम करने के लिए कम से कम 20 साल चाहिए सर, 20 साल चाहिए सरकार को, कम से कम कोई भी सरकार रहे 20 साल रहना चाहिए। मोदी जी काम कर रहे हैं। के जो ओबीसी शहर है वो भी बंगाल चुनाव में इस बार जाएंगे, वहाँ से बांग्लादेशियों के हक के लिए आवाज उठाएंगे, वहाँ की मुसलमानों की आवाज उठाएंगे। बीजेपी तो उठा रही है, FIR नहीं हो गया, तो ओबीसी भी सीट लाएंगे क्या इस बार बंगाल में?
देखिए सर, हम लोग सपोर्टिंग है सर, हम किसी के बारे में बोल नहीं सकते सर। हम लोग बीजेपी से शुरू से हाँ, जुड़े हुए देखिए, हैं जैसे सर। कि जुड़े हुए क्या है, देखिए हम लोग बोला आम आदमी है सर, हम लोग है ना बीजेपी से, और ये ओबीसी हो कोई रहे, ओबीसी को तो बीजेपी का बी टीम बोला जाता है कि जहाँ पे हाँ। चुनाव होता है वहाँ पे पहले ओबीसी भेजा जाता है कि उससे बेनिफिट होता है कि वो जाके चुनाव प्रचार करते हैं तो बीजेपी को बेनिफिट देखिए होता है। अपने को काम से मतलब है सर। इसलिए बढ़िया आज नेता है, सर- खराब नेता नहीं है, पढ़े लिखे हैं, जानकारी है, लेकिन उसी चलते बीजेपी थोड़ा फायदा हो जाता है, समझे ना, जहाँ तक आता देखिए है। सर, जो आप मानते हैं कि ओबीसी बी टीम है बीजेपी का? हाँ, थोड़ा बहुत है। देखिए मोदी देखिए जी यहाँ का पर आएगा लास्ट में बिजनेस क्या बोलते हैं, सब कुछ बिजनेस के चलते आपस में हिंदू मुस्लिम करता है सर। कांग्रेस रहे क्या कोई सरकार रहे, 20 साल कम से कम टाइम रहना चाहिए। अभी तो 12 साल हुआ था, अभी सरकार बोल रहा है ये होगा, तब भी काम आप देखिए कितना से कितना हो गया। आज हम लोग देखिए रबिया, काका टोली से हम लोग आते थे, राघव चड्ढा कितना अच्छी बात की जनता के लिए, उसी के नेता ने, उसी के कैंडिडेट ने उनको बैठा दिया, सस्पेंड कर दिया, बोलने को मना कर दिया। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा हाँ, उनको केजरीवाल जी खुद अपने कैंडिडेट को बैठा दिया है। क्या मतलब जनता को सेवा करने दीजिएगा? वो कितना अच्छा बात के बोले कि नहीं, सिम कार्ड के लिए, बहुत तरह के लेबर के लिए, बहुत तरह के बात बोले के लिए, जोमेटो के जो डिलीवरी बॉयज है उनके लिए, उनके हक के नॉर्मल 28 दिन का जगह 30 दिन का होना चाहिए। जनता के हित में बात बोले, उसी को दबा दिया। क्या विकास करेंगे उन लोग? देखिए सिस्टम आएगा सर, तो है ना क्या बोलते हैं, शहर इंडिया आपका है ना तब ये आने वाला टाइम में है ना टॉप 1 में रहने वाला है। मोदी ऐसे जी भी रहेंगे वो- टॉप ऐसे 1 भी ऐसे भी देखिएगा, बंगाल जो है महानगर में गिनती में आता है, तो महानगर ऑलरेडी वो महानगर है। महानगर तो है, इसमें कोई नहीं है कमी, लेकिन नेता वहाँ का जो है ना बढ़िया नहीं है। देखिए हर नेता में कमी होती है, अच्छे बुराई अच्छी है, लेकिन वो बुरे वहाँ तक कर मतलब दिया। डबल इंजन की सरकार चाहिए, केंद्र में भी बीजेपी हाँ। और बंगाल में भी होना बीजेपी। चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए बीजेपी को। पूरा वहाँ फुल के- रेंज में बीजेपी आ जाएंगे ना सरकार, तो है ना क्या बोलते हैं, कुछ और हो सकता है। आप देखिए स्टेशन इतना पुराना था, अब स्टेशन भी डेवलप होते जा रहा है। तो क्या लगता है बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है वहाँ पे बंगाल में? अब देखिए अब किसका अभी माहौल अभी तो चल ही रहा है। अब जो भी चलेगा ऑफिशियली, अब जिस रिजल्ट निकलेगा सर तभी पता चल पाएगा। अभी कैसे बता सकते हैं, सब का तो लहर अभी यही है, टीएमसी का है, एमआईएम का है, ये सब का भी यही है। बीजेपी आएगा सर, हाँ, बीजेपी उम्मीद है 90% बीजेपी है, 100 तो नहीं बोल सकता हूँ बीजेपी। तो देखिए हम लोगों ने झारखंड की जनता से उनके बंगाल चुनाव में ओपिनियन रखा, और इस प्रभाव को हम लोग आगे रखेंगे, बंगाल की ओर भी जाएंगे। आप देख रहे हैं अपना देश, मैं नीरज कुमार। ऐसे ही मुद्दों को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें अपना देश और जुड़े रहे हमारे साथ।